1997 में रॉबर्ट कियोसाकी ने एक किताब लिखी, रिच डैड पुअर डैड। इस किताब ने मार्केट में आते ही आग लगा दी। इस किताब की डिमांड आज 26 साल बाद भी उतनी ही है जितनी आज से 26 साल पहले थी। इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी ने दो बापों के दरमियान पैसे के मुतालिक दो फैक्ट्स बताए हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के बाप रॉबर्ट कियोसाकी के एक होते हैं, एक रॉबर्ट कियोसाकी के बाप जिसे वो पुअर डैड का नाम देते हैं, और एक उसके बेस्ट फ्रेंड माइकी के बाप जिसे वो रिच डैड का नाम देते हैं। रॉबर्ट रॉबर्ट कियोसाकी के बाप एक इंतहाई ग्रेजुएशन प्रोफेसर, दूसरी तरफ माइकी के बाप जो 8वीं क्लास में फेल हुआ हुआ बंदा, लेकिन वो अमीर तरीन दुनिया का आदमी होता है, मिलियनर्स पर्सन होता है। एक दिन रॉबर्ट क्रिस्को स्कूल से वापस हम जमातों के साथ आ रहे थे। उन्होंने ये देखा कि उन्होंने अपने अमीर दोस्तों को देखा, तो उन्होंने कहा कि मैं भी जिंदगी में अमीर होना चाहता हूँ और पैसा कमाना चाहता हूँ। वो अपने वालिद साहब के पास, अपने बाप के पास आते हैं। वो कहते हैं कि मुझे पैसे के मुतालिक कुछ बातें बताएं ताकि मैं जिंदगी में पैसा कमा सकूँ। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें ये बातें नहीं बता सकता, बल्कि तुम्हें माइकी का बाप रिच डैड बताएगा। वो अपने रिच डैड के पास चले जाते हैं। वो उनको कुछ नसीहतें करते हैं, तो वो कुछ नसीहतें, कुछ बातें वो रॉबर्ट क्रिस्को अपनी बुक्स में लिखते हैं। आए मैं आपको उसमें से कोई से 5 फैक्ट्स बताता हूँ, कोई से 5 एडवाइसेस बताता हूँ जो चाहे शायद वो आपकी ज़िंदगी बदल दे, आपके लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स हो सके। तो आए चलते हैं। नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अमीर पैसे के लिए काम नहीं करता, पैसा उसके लिए काम करता है। अब कोई भी एक नॉर्मल पर्सन होता है, कोई भी एक कॉमन इंसान है, वो जब एक बड़ा होता है उसके जहन में यही होता है कि मैं एक अच्छा पढ़ लिख के अच्छी नौकरी करूं और अपनी फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन सकूं और अच्छी लाइफ अपनी गुजार सके। जब वो ये अपनी सारी चीज़ें अचीवमेंट हासिल कर लेता है, उसके बाद वो कहता है कि मेरे लिए फैमिली के लिए गाड़ी हो और एक घर हो। वो जिस अपनी जॉब पे, जिस फैक्ट्री में, जिस ऑफिस में लगा होता है, वो उनसे लोन लेके अपने लिए एक गाड़ी और एक फैक्ट्री और एक घर भी ले लेता है। फिर वो पूरी ज़िंदगी अपनी पे में से, अपनी सैलरी में से, अपनी तनख्वाह में से वो लोन उतारने में लग जाता है। वो उस ट्रैक में फंस जाता है। रॉबर्ट कियोसाकी इस ट्रैक को वो रैट लिस्ट का इस ट्रैक को रैट लिस्ट का नाम देते हैं, जिसमें वो जो इसमें फंस जाता है वो बंदा बहुत मुश्किल से इस ट्रैक से बाहर निकलता है। पैसा अमीरों के लिए कैसे काम करता है, ये हमें मिलेगा दूसरे पॉइंट में। इन्वेस्ट इन एसेट्स, नॉट इन लायबिलिटीज। अमीर लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग जगहों पर, अलग अलग बिजनेस पर एंड अलग अलग स्ट्रेटजी अपनाकर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अमीर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, कोई घर लेके रेंट पे दे देंगे, किसी फैक्ट्री के शेयर्स खरीद के रेंट पे वहां से पैसे लेंगे, किसी के होटल में शेयर डाल के वहां से पैसे कमाएंगे जो उनको एक रेगुलर इनकम दे सके, जो इनको इनका सोर्स ऑफ इनकम का जरिया बन सके। ये होती है अमीर की थिंकिंग। और एक लाइबिलिटीज, मैंने आपके साथ लग बोला था, लाइबिलिटीज का मतलब होता है कि जो हम क्या, जैसे मिडिल क्लास बंदों के पास जब पैसा आता है, वो कहता है कि मैं इस पैसे की एक गाड़ी ले लूँ, मैं इस पैसे का अपना घर बना लूँ, तो मैं सुकून हो जाएगी मेरी ज़िंदगी। और मैं इसके अलावा जब आप एक गाड़ी ले लेंगे, आपके पास पेट्रोल डलवाने के पैसे ना हो तो आप क्या करेंगे? आप एक घर ले लेते हैं लेकिन आपके पास खाने के पैसे ना हो तो आप क्या करेंगे? तो जो एसेट्स होते हैं वो आपको पैसा बना कर देते हैं, और जो लायबिलिटीज़ होती हैं वो आपका पैसा खर्च करती हैं। अब आपने डिसाइड करना है, आपने अमीरों की तरह पैसा इन्वेस्ट करना है अलग अलग एसेट्स में, या आपने लायबिलिटीज़ की तरह, लोगों की तरह, मिडिल क्लास लोगों की तरह पैसा बर्बाद करना है अपनी चीज़ें बनाकर। एंड नंबर 3, लर्न फाइनेंशियली लिटरेसी। अब जाहिर सी बात है, आप कारोबार करेंगे, आप कहते हैं कि पैसा मेरे लिए कमाए, मैं पैसे के पीछे ना भागूं, पैसा खुद मेरे पीछे भागे, मैं पैसा मेरे लिए कमाए। तो आपको उस तरह फिर फाइनेंशियली बनना पड़ेगा, आपको सीख कर आना पड़ेगा, आपको कोई ना कोई स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी जिससे पैसा आपके लिए काम करेगा। अब हम जब स्कूल में जाते थे, स्कूल में हमें कभी भी ये बातें नहीं बताई गई कि आप पैसा कैसे कमा सकते हैं, आप किस तरह पैसा अपना डबल कर सकते हैं, और आप किस तरह अलग अलग एसेट्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करके आप अच्छी तरह इनकम
अर्न कर सकते हैं। नहीं, हमें ज़िंदगी में हमेशा यही सिखाया गया है, बेटा आप डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट बनिए और एक गुलामों की तरह ज़िंदगी बसर करें, नौकरों की तरह रहें और अपने 1,00,000-2,00,000 सैलरी लें तो आप बस इनफ, ये आपकी लाइफ है। हमें कभी भी शहंशाह, आज़ादी, फ्रीडम नहीं मिली कि आप इनमें पैसा इन्वेस्ट करके आप आराम से सुकून बैठ के कमा सकते हैं। एंड नंबर 4, माइंड योर ऑन बिजनेस, अपना कारोबार करें। अब अपना कारोबार करने के लिए आपको अपनी थिंकिंग को एक्सपेंड करना पड़ेगा, बहुत बड़ा सोचना पड़ेगा। जब आप सोच लेते हैं, मार्केट में सीख कर आते हैं, नॉलेज लेकर आते हैं। दूसरी बात, आपने पहली बार ये याद रखनी है कि आपने अभी अपनी नौकरी नहीं छोड़नी, आपने अपनी जॉब नहीं छोड़नी जब तक आप अपना पीछे बैकअप स्ट्रॉन्ग नहीं कर लेते। जब आप अपना बैकअप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, जब आप नौकरी से 4 गुना ज़्यादा अपने बिजनेस में पैसे ना कमाने लग जाएं, तब तक आपने नौकरी नहीं छोड़नी, तब तक आपने नौकरी में लगे रहना, साथ साथ अपना बिजनेस ग्रो करते रहना है। जब आप स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप करके ऊपर जाएंगे तो आपको कभी भी कोई नहीं गिरा सकता, क्योंकि आपको हर एक चीज़ का इल्म होगा, हर चीज़ आपके नज़र से गुजरेगी, हर चीज़ आपके दिमाग में होगी। लेकिन आप कहेंगे मैं शॉर्टकट मार लूँ, मैं 1 महीने में कामयाब हो जाऊँ, मतलब कि मैं पहली सीढ़ी से डायरेक्ट आखिरी सीढ़ी पे पहुँच जाऊँ, तो फिर आपको सारे धक्का दे के नीचे गिरा देंगे। क्योंकि ना आपको किसी चीज़ की समझ होगी, ना किसी चीज़ का तजर्बा होगा, तो आप लोगों से किसी से कॉन्फिडेंस के साथ बात ही नहीं कर सकते। आपको किसी चीज़ का इल्म ही नहीं होगा कि मैं ये किस तरह करूँ या कैसे करूँ। अगर आपने अपना कारोबार करना है तो पहले अपनी थिंकिंग को बड़ा सोचना पड़ेगा कि मैंने बहुत बड़ा कारोबार करना है, लेकिन कभी भी अपने दिमाग में ये नहीं लेकर आना कि मैं ये छोटे काम से क्यों स्टार्ट करूं। हमेशा छोटे काम से स्टार्ट करेंगे, छोटी छोटी स्ट्रैटेजी अपनाएंगे तो आप बड़े बिजनेसमैन, सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं, तो फिर ही ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। एंड नंबर 5, क्वेश्चन थिंग्स, अपने आप से सवाल पूछिए, अपने आप से सवालात करें। एक स्टेटमेंट ही होती है जो आपके दिमाग को वीक बनाती है, एंड एक क्वेश्चन होता है जो आपके माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग बनाता है। आप अकेले बैठ के अपने आप से किसी से सवाल करने से बजाय आप अपने आप से खुद बात करें कि मैंने ये किस तरह करना है, मैंने अपना एक बिजनेस ग्रो करना है, मैंने एक उमर अंसारी एक जब मैं UA के नाम से मेरा अपना ब्रांड है, तो मैंने इसको किस तरह ग्रो करना है। रात में बैठ के आप ये पेन पकड़ के पूरी पेंसिल के साथ अपना स्केच बनाएं, कहेंगे मैं किस तरह ये अपना ऑनलाइन मार्केट में ये सेल कर सकता हूँ, किस तरह अपने आप से बातें करने की आदत डालें। जब आप कुछ तरह कुछ सोचेंगे तो फिर चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे, अप्लाई करेंगे, जिससे आप कामयाब हो सकते हैं। मेरी बात हमेशा दोस्तों याद रखना, एक कारोबार ही है जो आपके ड्रीम्स पूरे कर सकता है, आपके ख्वाब मुकम्मल कर सकता है। आपकी जो नौकरी होगी वो सिर्फ आपके अखराजात, आपकी सिर्फ वो अखराजात ही पूरे करेगी। सिर्फ आप 2 लाख भी महीने का कमा रहे हैं ना, तो फिर आपके खर्चे पूरे होंगे, अखराजात पूरे होंगे, लेकिन आप एक लग्जरी ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी गुजार नहीं सकते। अगर आपके ख्वाब हैं कि मैं मर्सिडीज़ V8 या लेमोजीन या इन गाड़ियों में बैठूं, तो आप कभी भी ये नौकरी में रह गई गाड़ियाँ नहीं खरीद सकते। आपको कारोबार करना पड़ेगा, और ये कारोबार ही है जो आपके हर ख्वाब पूरा करती है। हर आप महीने में 30 चक्कर अपने बाहर के मुल्क से लगा सकते हैं, तो ये कारोबार ही कर सकते हैं, ये नौकरी वाला बंदा कभी भी नहीं कर सकता। तो ज़िंदगी में सोचें कि मैंने कुछ करना है, बड़ा सोचें और करें, आप कर सकते हैं। अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंट रहे, ओवर कॉन्फिडेंट कभी भी ना रहे। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल, ये थे 5 लाइन, ये थी 5 एडवाइसेस जो रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक्स में लिखी हैं। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ आई होंगे, शायद ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स भी हो। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल उमर अंसारी को सब्सक्राइब करें, फेसबुक व्यूवर्स मेरे चैनल को फॉलो करें। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।